क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहाँ ए बराबर 0 न हो तो वास्तविक मूल नहीं होंगे। कब नहीं होंगे? जब, यहाँ पर ध्यान दीजिए, कब नहीं होंगे? तब विभेदकर, एक होता है विभेदकर, एक क्या होता है विभेदकर का सूत्र होता है जिसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। जिसका फॉर्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। ठीक है, इसको विभेदकर कहते हैं। जब विभेदकर का मान जो है 0 से छोटा हो जाएगा यानी ऋणात्मक हो जाएगा, जब डी का मान निकालेंगे तो डी का मान जब भी निकालेंगे तो 0 से जैसे ही छोटा हो जाएगा यानी माइनस में आएगा तो उसका कोई भी मूल वास्तविक बराबर नहीं होंगे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ये बराबर हो जाएगा तो बराबर नहीं, मतलब 0 से छोटा हो जाएगा। तो छोटा वाला सिंबल देखिए तो इसमें क्या है? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में देखिए 0 से छोटा वाला इसमें सिंबल है, तो इसको याद नोट कर लीजिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। 17 में क्या कह रहा है? यदि अल्फा प्लस बीटा, यदि अल्फा प्लस बीटा बराबर इतना, क्वेश्चन नंबर 17 में है, यहाँ पर ए का मान है 2, ए बराबर 2 है, ए बराबर 2 है, बी बराबर, ए बराबर 2 है, बी बराबर कितना है? -1। ए बराबर 2, बी बराबर, ए बराबर 2, बी बराबर -1 है, और सी बराबर हो जाएगा हमारा -6 है। सी बराबर -6 हो गया। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a हो गया। ठीक है, अब इसको चलते हैं सॉल्यूशन करते हैं। तो इसमें क्या पूछ रहा है? 1/1 प्लस अल्फा बराबर 1 प्लस बीटा बराबर, जब दोनों का एलसीएम लेंगे तो इसमें हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा, ऊपर क्या हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा हमारा बीटा प्लस अल्फा हो जाएगा, बीटा प्लस अल्फा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान होता है -b बटा में a, अब बटा में अल्फा इंटू बीटा का मान होता है c बटा में a। अब a से a खत्म हो जाएगा, a से a खत्म हो जाएगा, बच जाएगा हमारा कितना बच जाएगा? तो -b, अब बटा में हमको बच जाएगा c। चलिए अब b और c का मान इसमें रख दीजिए, b और c का मान इसमें रख दीजिए, माइनस, अब b का मान कितना था इसमें? -b, अब बटा में बच गया था c, तब माइनस, ऐसे में बच जाएगा -1। b का मान कितना है यहाँ पर? यहाँ पर -1 है। ठीक है, कितना? -1। अब बटा में वहाँ पर c का मान कितना जाएगा? -6। तब माइनस माइनस क्या होता है? प्लस हो जाता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है यानी +1, अब बटा में -6 यानी -1 बटा में 6। ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन हमारा सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा -1/6, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। समांतर श्रेणी के 21वां पद, 21वां पद क्या हो जाएगा? 21वां पद क्या हो जाएगा? ठीक है, अब चलते हैं। सबसे पहले इसमें 21वां पद क्या होगा? तो ऑप्शन क्या है? 143, 100 प्लस 143 माइनस 143 और 127 137 है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया, ये हमारा ऑप्शन हो गया। ठीक है, ये इंग्लिश में है और वो हिंदी में था। अब चलते हैं क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें देखिए सबसे पहले इसमें फर्स्ट टर्म कितने हैं? a बराबर -3 दे ले है। ठीक है, a बराबर -3 और d जब निकालना होता है तो दूसरा पद में से पहला पद को क्या करते हैं? घटा देते हैं। ठीक है, दूसरा पद में से पहला पद घटाते हैं तो कितना हो जाएगा? तो दूसरा पद है 4 में से -3 को घटा दीजिए, माइनस कीजिए। फर्स्ट टर्म कितना है? तो -3 को घटा दीजिए तो 4, अब माइनस माइनस +3, 4 3 7, सारबंतर कितना आ गया? सारबंतर आ गया हमको 7। ठीक है, ए बराबर उतना हो गया। अब हमको पता करना है A21 यानी 21वां पद का सूत्र क्या होता है? तो 21वां पद का सूत्र होता है a + 20d। जितना पद कहेगा उतना में से एक कम करके डी से गुना कर देना है। ठीक है, ए का मान है -3 प्लस 20 गुने डी का मान 7 आया था 7, तो ये हो जाएगा -3 अब प्लस 7 दूना 14,
40, 140 में से 3 घटाएंगे तो बच जाएगा हमारा 137। 137 ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी। ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 18 पर। 18 हो गया, 19 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कर रहा है, निम्न से कौन द्विघात समीकरण है, निम्न से कौन द्विघात समीकरण है। तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, तो जो इस टाइप में रहेगा ना, रूट में अगर कोई भी चर संख्या रहेगा तो ये कभी द्विघात समीकरण कभी नहीं होगा, ठीक है। और दूसरा कंडीशन क्या है, जब भी बटा में हो, जब भी ये बटा में हो तो भी कभी नहीं होगा। तो ये भी ऑप्शन खत्म हो जाता है। अब चलते ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी पर चलते, यहाँ पर देखिए बटा में है, ए भी ऑप्शन खत्म हो जाएगा। ये तो ऑप्शन सी पकड़ा गया, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। इसको बनाकर देख लीजिएगा, ये हमारा द्विघात समीकरण है, ठीक है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है, कौन सा पद 0 होगा, कौन सा पद 0 होगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब इसमें मानेंगे थोड़ा सा, क्या करेंगे इसमें हम मानेंगे कौन सा पद 0 होगा। तब माना कि एनमा पद जो है हमारा 0 होगा। ए क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है समांतर श्रेणी यानी एपी, इसको क्या बोलते हैं, एपी, ठीक है। 80, 76 ये घटते क्रम में जा रहे हैं, यानी इसमें डी का मान जो है ऋणात्मक हो जाएगा। डी का मान ऋणात्मक, ए का मान हो गया हमारा, ए का मान 80 या डी का मान ऋणात्मक हो जाएगा। दूसरा पद में से पहला पद को घटाने पर डी का मान निकलता है, तो 76 में से 80 घटाएंगे तो -4 बच जाएगा। और कह रहा कौन सा पद 0 होगा, तो माना कि ए एनमा पद जो होगा सो 0 होगा। तो इसमें पदों की संख्या पूछ रहा है n बराबर वाट। तो n बराबर वाट है, तो इसमें हम एक सूत्र का लगाएंगे, और सूत्र होता है ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। यही सूत्र है, इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे अभी हम। तो ए एन का मान 0 बराबर 80 प्लस n का मान तो पता है नहीं, अब n-1 इंटू डी का मान -4, डी का मान -4 कर देते हैं। ये 80 हमारे इधर चला जाएगा, -80 हो जाएगा बराबर, देखिए यहाँ पर -4n और माइनस माइनस +4, ये +4 इधर आएगा तो -4 जुड़ जाएगा इसमें, 80 या 4 84, -84 बराबर -4n हो जाएगा। माइनस से माइनस खत्म, 4 से इसको काटेंगे तो ये हमारा 2 और 1, 21 बार में कट जाएगा, यानी n का मान यही हो जाएगा हमारा। n बराबर कितना हो जाएगा, 21। n बराबर 21 हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा 21वां पद, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर सही हो जाएगा, 21वां पद, ठीक है। अब चलते क्वेश्चन नंबर कितना में, 22 में, क्वेश्चन 21 में। क्वेश्चन नंबर 21 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में है, देखिए यहाँ पर कह रहा है ए इस समीकरण दे दिया है 6 - 4n है, तो इसका सार अंतर ज्ञात करना है। तो इसमें क्या करना है, इस समीकरण दे दिया है, ठीक है। समीकरण इसको मार लेते हैं, समीकरण 1, ठीक है। इसमें n बराबर पहले 1 रखेंगे तो प्रथम पद, 2 रखेंगे तो दूसरा पद, 3 रखेंगे तो तीसरा पद निकल जाएगा, ठीक है। 1 2 3 रख के चेक करते जाएंगे। चलिए इसमें 1 रख कर देखते हैं, तो 6 - 4 गुने 1 तो 4, 6 में से 4 गया तो 6 में से 4 गया तो कितना बचा, 2, तब प्रथम पद आ गया हमारा 2, ठीक है। प्रथम पद कितना आ गया, प्रथम पद 2 आ गया, ठीक है। अब 2 रख के देखिए, देखते हैं इसमें 6 - 4 गुने 2, 4 दूना 8, तो 6 में से 8 गया तो बच गया माइनस में 2। अब फिर 3 रख कर देखते, 4 3 12, 6 में से 12 जाएगा तो -6। देखिए इसमें प्रथम पद हो गया 2, ठीक है, दूसरा पद हो गया -2। तो डी का मान कैसे निकालते हैं, तो डी का मान निकालते हैं, दूसरा पद में से पहला पद को घटा देते हैं। तो दूसरा पद हमको कितना आया था, -2 में से कितना घटाएंगे, 2 को घटाएंगे, तब -2 और -2 माइनस में 4। तो इसका सारवंतर हमारा आंसर हो जाएगा सी, आंसर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी -4 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी -4 हो जाएगा।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। अब क्वेश्चन नंबर 22 में चलते हैं। 22 नंबर में क्या कर रहा है, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है। जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो एक ही बात ध्यान रखिएगा, ई स्क्वायर वाला तक कभी नहीं होगा। जिसके पावर स्क्वायर के रूप में हो तो कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा, वो काट दीजिए उसको, ठीक है। अब चलिए ऑप्शन ए पर चलते हैं। देखिए यहाँ पर 2 है, 4 है, फिर -6 फिर 8 है। तो ये प्लस माइनस, या तो माइनस में रहता तो हम इसको चेक करते, या तो प्लस में रहता तो चेक करते, लेकिन माइनस प्लस में है तो ये कभी नहीं होगा समांतर श्रेणी में, इसको भी काट देते। ऑप्शन बच गया हमारा, 2 ऑप्शन और बच गया है, ठीक है। 2 ऑप्शन में से सबसे पहले क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ देखिए, इसमें से अगर समान अंतर रहेगा, समान की वृद्धि होगा, तभी वो हमारा एपी में होगा, ठीक है। 1 में कितना जोड़ेंगे तो 3 आएगा, 2 जोड़ेंगे, और 3 में कितना जोड़ेंगे तो 9 आएगा, तो इसमें जोड़ेंगे 6। पहला में जोड़े 2 और दूसरा में जोड़े 6, ठीक है। तो एक कभी नहीं होगा। चलिए ऑप्शन नंबर हमारा बच गया 1, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है, ये तो बहुत हल्का क्वेश्चन है, बहुत हल्का क्वेश्चन है। कहता क्या है, मूल बिंदु का नियामक क्या होता है। देखिए सबसे पहले इसको फिगर समझ लीजिए। ये होता है एक्स, सॉरी ई होता है एक्स अक्ष, ठीक है। इसको कहते हैं एक्स अक्ष, इसको करते हैं डिनोट एक्स से, ठीक है, एक्स से डिनोट करते हैं। इसमें जो होता है ना प्लस का चिन्ह होता है, किसका, प्लस का चिन्ह होता है। और यहाँ पर होता है वाई अक्ष, इसमें जो होता है ना प्लस का चिन्ह होता है, ठीक है। इसमें भी प्लस, इसमें भी प्लस होता है। और यहाँ पर चलाइए तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स है ना, तो इधर हो जाएगा एक्स डैश, इसमें माइनस का चिन्ह लगेगा, किसका, माइनस का चिन्ह लगेगा। अब ऑप्शन नीचे बच जाता है, ऑप्शन हमारा वाई डैश, तो इसमें भी माइनस लग जाएगा, क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा, ठीक है, माइनस लग जाएगा। और जब दोनों बिंदु आपस में मिलती है ना, जब यहाँ आपस में दोनों बिंदु मिलती है, ये वाला बिंदु, ये जो है सो यही हमारा क्या कहलाता है, मूल बिंदु कहलाता है। क्या कहलाता है, मूल बिंदु कहलाता है, ठीक है, मूल बिंदु कहलाता है। अब मूल बिंदु का नियामक कितना होता है, तो इसका नियामक होता है 0 0, कितना होता है 0,0, यानी पहले एक्स अक्ष तब वाई अक्ष, पहले एक्स अक्ष तब वाई अक्ष हो जाएगा, पहले एक्स अक्ष फिर वाई अक्ष, ठीक है। एक्स अक्ष को कहेंगे, एक्स अक्ष को कहेंगे भुज, एक्स अक्ष को क्या कहेंगे, भुज, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक्स अक्ष को भुज और वाई अक्ष को कोटि कहेंगे, क्या कहेंगे, कोटि, ठीक है। इसको ये नोट करते चलिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। 24 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, 2 गो समरूप त्रिभुज है, एगो ABC और दूसरा PQR। तो ई हो गया हमारा ABC, ठीक है, और दूसरा त्रिभुज हमारा हो जाएगा PQR हो जाएगा, ठीक है, PQR हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखिए क्या कहा दिया है क्वेश्चन में, थोड़ा सा चेंज कर दिया है इसमें दिया है QR, मतलब कि ये वाला भाग जो है BC के बराबर है, इस बराबर नहीं है, मतलब इसका जो है 2 भाग है और इसका 3 भाग होता है, ठीक है, 3 भाग दिया हुआ है। तो पूछ रहा है दोनों का क्षेत्रफल, दोनों का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो इसका क्षेत्रफल जब पूछ रहा है तो थेल्स प्रमेय के अनुसार जो होता है, इसका जो भुजा, सॉरी थेल्स प्रमेय नहीं, इसमें जो है क्वेश्चन एरिया ऑफ ट्रायंगल पहले क्या दिया है, PQR अब बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर होता है त्रिभुज के भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है, यानी कि इसका हो जाएगा QR के होल स्क्वायर बटा में BC का होल स्क्वायर, ठीक है, यानी कि 2 का स्क्वायर बटा में 3 का होल स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा,
तो 2 का स्क्वायर 4 अब बटा में 3 का स्क्वायर 9। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए आंसर हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं आगे 25 में। 25 नंबर क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, से x का मान ज्ञात करना है। तो एक ही बात समझ लीजिए, किसी भी त्रिभुज में 180 डिग्री का कोण बनता है तो बनता है, ठीक है। और जब दो रेखा एक दूसरे के प्रतिच्छेद करती है तो इनके सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो इनका सम्मुख कोण दोनों बराबर है कि नहीं, तो बराबर है। तो जितना इसका मान होगा उतना ही इसका मान होगा, ठीक है। अब चलते हैं फिर त्रिभुज में। त्रिभुज में इसका मान कैसे पता करेंगे, तो इसका मान तब पता बहुत आसानी से कर सकते हैं। 180 में से दोनों को जोड़कर घटा दीजिए, 6 5 जगह नहीं 110 डिग्री बराबर हो जाएगा हमारा 70 डिग्री। जब ये 70 डिग्री तो ये भी हमारा 70 डिग्री हो गया आंसर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। सॉरी 18 नहीं, कितना नंबर है देख लेते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कह रहा है, दो बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक ज्ञात करना है। देखिए सबसे पहले बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये है हमारा दो बिंदु हो गया, ये आर है और इतने एस है, ठीक है। यहाँ पर 0,6 है और यहाँ पर 8,0 है। चलिए इसको हम मान लेते हैं x1 y1, ठीक है। ये इसको मान लेते हैं x2, क्या मान लेंगे इसको, x2 y2, ठीक है। यहाँ x का मान x1 का, यहाँ y1 का, यहाँ x2 का, यहाँ y2 का, ठीक है। ये मान हो गया। अब चलिए मध्य बिंदु का जो सूत्र होता है ना, मध्य बिंदु का सूत्र होता है, तो दोनों को x1 और x2 को जोड़ दीजिए, बटा में 2 से भाग दीजिए, ठीक है। अब फिर क्या कीजिए, y1 को अब प्लस y2 को जोड़ दीजिए, अब बटा में 2 से भाग दे दीजिए। ये हमारा सूत्र हो गया मध्य बिंदु का, ठीक है। जब ये सूत्र हो गया तब इसके सूत्र पर बैठा दीजिए। क्या था सूत्र, तो x1 प्लस x2/2 कॉमा y1 प्लस y2 बटा में 2। तो x1 का मान कितना था 0, x1 का मान कितना था, x1 का मान था 0, तो यहाँ 0 अब प्लस x2 का मान था 8 बटा में 2 कॉमा y2 का मान 6 अब प्लस y1 का मान 6 अब प्लस y2 का मान 0 बटा में 2। इसको जोड़कर काट दीजिए, 8 बटा में 2 4 बार में कट जाएगा, कॉमा ये 6 बटा में 2 कट जाएगा 3 बार में, यानी 4,3। ऑप्शन देखिए और टिक लगा दीजिए। ऑप्शन देखिए टिक मार दीजिए, उसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, 4,3। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 27 में। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कहा जा रहा है, फिर बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए, क्या ज्ञात करने के लिए, बीच की दूरी, दो बिंदु के बीच की दूरी। लिखने में थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम आ रहा है, इसी कारण जो है बड़ा बड़ा अक्षर में लिखा जा रहा है, ठीक है। अब चलते हैं दो बिंदु के बीच की दूरी। दो बिंदु के बीच की दूरी निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, मान लीजिए ए और ये बी है, ठीक है। इसका जो निर्देशांक दर्शाएंगे x1 y1, ठीक है, और दूसरा का होगा x2 y2, ठीक है। दोनों का बीच का जब दूरी निकालेंगे, ए बी का बीच की दूरी, तो ये हो जाएगा √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये दोनों हो जाएगा। चलिए इसमें इसका मान रख देंगे, ठीक है। इसमें इसका क्या करेंगे, मान रख देंगे।
यहाँ पर ये हमारा x1, ये हमारा x2, ठीक है। तब हम क्या करेंगे, सबसे पहले रूट अंडर करेंगे x2, 8 में से 2 को घटा देंगे, 8 में से 2 को घटाएंगे, उसको स्क्वायर कर देंगे, प्लस फिर y2 माइनस y1, यानी 2 में से 6 को घटा देंगे, 2 में से 6 को घटा देंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। सॉरी, 8 में से 4 को घटाना है, 8 में से 4 को घटाना है, तो 8 में से 4 घटाएंगे तो 4, 4 का स्क्वायर 16, प्लस 2 में से 6 घटाएंगे तो माइनस 4, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16। चलिए, तो 16 और 16 रूट अंडर 16 और प्लस 16 कितना हो जाएगा, तो रूट अंडर 32, रूट अंडर 32, 16 दूना 32, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, रूट अंडर 16 और गुने 2, तो रूट अंडर 16 का मान 4 और रूट अंडर 2 का मान नहीं निकलता, इसीलिए 4√2 हो जाएगा आंसर, 4√2 इकाई, 4√2 इकाई हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 28 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या है, साइन स्क्वायर 60 डिग्री या कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। तो साइन 60 का मान, साइन स्क्वायर 60 डिग्री, यानी साइन 60 का मान होता है कितना, तो √3/2 का स्क्वायर कर दीजिए, अब प्लस कॉस 60 का मान होता है 1/2 का होल स्क्वायर कर दीजिए, तो इसका मान हो जाएगा 3/4, अब प्लस इसका मान हो जाएगा 1/4, दोनों को जोड़िए, एलसीएम लीजिएगा तो 4 आ जाएगा, इसको ऊपर में 3 और इधर हो जाएगा 1, 3 है 4/4, ऑप्शन कर जाएगा, 4 से 4 खत्म, बच गया 1, बच गया 1, हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन पर चलते हैं, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन, कितना नंबर, 29 नंबर क्वेश्चन। यदि रैखिक समीकरण के युग्म संगत हो तो वे रेखा क्या होती है, हम तो ये रेखा क्या होती है, ये रेखाएं होती है हमेशा प्रतिच्छेदी होती है, प्रतिच्छेदी होती है, प्रतिच्छेद होती है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में, क्वेश्चन नंबर 30 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसी को हम ग्राफ में उस समय बता रहे थे, माइनस है, इधर भी माइनस है, माइनस माइनस किस चतुर्थांश में आएगा, तो सबसे पहले इस कोऑर्डिनेट को समझ लीजिए, ठीक है। सबसे पहले ये एक्स अक्ष है, कौन अक्ष है, एक्स अक्ष, एक्स अक्ष में ये प्लस वाला होता है और इधर जो लिखेंगे वो माइनस वाला हो जाएगा, माइनस वाला हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन, फिर ये होता है y डैश, ये होता है y, ठीक है, y वाला प्लस हो जाएगा और डैश जहाँ है वहाँ पर फिर माइनस हो जाएगा, ठीक है, इसमें माइनस और उसमें प्लस हो जाएगा। अब चलते हैं तो इसमें माइनस माइनस किस में आ जाएगा, सबसे पहले हम एक्स अक्ष का ही लिखेंगे, तो इसमें एक्स अक्ष का लिखेंगे तब प्लस, इसमें वाई अक्ष का भी प्लस, तब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो आ जाएगा हमारा प्लस प्लस आ जाएगा, ठीक है। सेकेंड क्वाड्रेंट में पहले एक्स का लिखेंगे माइनस और वाई का लिखेंगे प्लस, तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, ठीक है। और थर्ड क्वाड्रेंट में पहले एक्स का माइनस फिर वाई का भी माइनस, माइनस कॉमा माइनस किस में चला जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा आंसर। चलते हैं अब अगला क्वेश्चन पर, 31 नंबर क्वेश्चन पर। तो 31 नंबर क्वेश्चन पर, 31 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है 31 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है एक त्रिभुज है पी क्यू आर, तो इसमें है पी क्यू आर, तो क्यू आर को इस प्रकार बढ़ाया गया इस तक बढ़ाया गया है कि कौन पी आर एस बराबर 120
120 डिग्री, PRS बराबर 120 डिग्री और QPR बराबर 63 डिग्री। ये 63 डिग्री दिया है। तो पूछा जा रहा है हमसे कि PQR बराबर कितना डिग्री। तो PQR बराबर कितना डिग्री, देखिए यहाँ पर किसी भी त्रिभुज के भुजा को बढ़ाया जाता है तो बहिष्कोण बनता है। क्या बनता है? बहिष्कोण। बहिष्कोण जो बनता है सुदूर अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। यानी ये दोनों कोण को मिला देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। यानी 120 में से 63 को घटाएंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो 120 में से हम कितना घटाएंगे? 120 माइनस 63 करते हैं तो हो जाएगा 7 और 5 यानी 57। कितना आ जाएगा? 57 डिग्री। तो इसमें ऑप्शन चुन के 57 डिग्री लगा दीजिए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 32 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 पर चलेंगे तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, समद्वि बाहु त्रिभुज। समद्वि बाहु त्रिभुज हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 33 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या कह रहा है? ABC में DE समानांतर है BC के, DE समानांतर है BC के तथा AD बटा में DB बराबर 2/3 है। तो AE बटा EC बराबर कितना हो जाएगा? तो ये थेल्स प्रमेय का है। ये थेल्स प्रमेय का है। थेल्स प्रमेय में क्या कहा जाता है, क्या है उसमें है? थेल्स प्रमेय में होता है किसी त्रिभुज के मध्य बिंदु, जैसे मान लीजिए इसमें A है, B है, C है, ठीक है। तो इसमें थेल्स प्रमेय कहा जाता है जब दो भुजाओं को मध्य बिंदु को मिलाने वाली तीसरी रेखा के समांतर होती है। थेल्स प्रमेय के अनुसार AD बटा में DB बराबर होता है AE बटा में EC का। जब इसका मान 2/3 है तो इसका मान तो यही हो जाएगा ना, AE बटा में EC। तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा जो है सो देख लीजिए, इसमें 2/3 ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या कह रहा है? जब दो त्रिभुज, इसमें दो त्रिभुज दिया हुआ है। कितना त्रिभुज है? दो त्रिभुज है। दो त्रिभुज कौन कौन? तो एक है ABC और दूसरा त्रिभुज है DEF। चलिए अब कहा जा रहा है किसी AB बराबर D, AB बटा में DE। तो AB अब बराबर में है DE, इसके बराबर है, ठीक है। अब चलते हैं, कहता है BC। तो BC ये वाला भाग है, BC बराबर FD, BC बराबर FD है। तो BC बराबर FD, F है और D है, ये है, ठीक है। तो इसका देखिए यहाँ पर ये वाला भाग और इसका ये वाला भाग दोनों बराबर है, यानी कोण B बराबर कोण D के हैं। तो कोण B बराबर कोण D किस में? ऑप्शन नंबर C। ऑप्शन नंबर C हमारा आंसर सही हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। क्वेश्चन नंबर 35 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या कर रहा है? PQ, ये हमारा P है, ये हमारा Q है। PQ हो गया, O केंद्र है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यदि OQ बराबर 3 सेंटीमीटर तो OQ बराबर 3 सेंटीमीटर हो गया यहाँ, ठीक है। और PQ बराबर 4 सेंटीमीटर, PQ बराबर 4 सेंटीमीटर। तो ध्यान दीजिए सब, जब भी ये तो स्पर्श रेखा होता है, सॉरी ये त्रिज्या है, क्या है? त्रिज्या है। और यहाँ पर जो है स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है। कितना डिग्री का? 90 डिग्री का कोण बनता है। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार जो होता है, कर्ण का स्क्वायर जो होता है शेष अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बराबर OP का होल स्क्वायर होता है। तो OP का होल स्क्वायर होता है, OP बराबर तो हो जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस 4
स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 4 का स्क्वायर 16, यानी √25। 25 के मान 5 हमारा आंसर सही हो जाएगा। ओपी का मान कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। 36 पे चलते हैं, तो 36 में क्या कह रहा है? तो 36 में कहा जा रहा है कि एक्स अक्ष से इसका दूरी कितना होगा। तो दूरी का सूत्र निकालने के लिए तो इसका सूत्र हो जाएगा x² प्लस y², यानी 8 के स्क्वायर प्लस 12 के होल स्क्वायर, यानी 64 प्लस 144 बराबर √208। ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं 37 नंबर। कहता है वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा और उस बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के बीच का कोण कितना डिग्री होता है? तो 90 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री होता है। अभी थोड़ा देर पहले ही बताया है 90 डिग्री। चलिए अब अगला क्वेश्चन है 38 नंबर। 38 नंबर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। कहता है चित्र में कह रहा है यदि टीपी, यहाँ पर देखिए टीपी, टी से लेकर पी तक, टीपी यहाँ से लेकर यहाँ तक टीपी है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक टीपी दिया हुआ है, और टीक्यू, टीक्यू ए वाला टीक्यू हो गया। ठीक है, दो स्पर्श रेखा है, ओ केंद्र पर मिलती है, यहाँ ओ केंद्र है। ठीक है, इस प्रकार है कि PTO, PTO, PTQ बराबर यहाँ दे दिया 50 डिग्री। कितना डिग्री? ये वाला 50 डिग्री है। ठीक है, तो कह रहा है POQ, तो ये वाला पूछ रहा है, यहाँ से यहाँ तक पूछ रहा है। देखिए यहाँ स्पर्श रेखा, ये त्रिज्या, यहाँ 90 डिग्री, पूरा यहाँ 90 डिग्री हो गया। ठीक है, इसको थोड़ा विस्तार से चलते हैं थोड़ा सा। देखिए यहाँ पर स्पर्श रेखा है 90 डिग्री पुर जाएगा, यहाँ पर भी स्पर्श रेखा है 90 डिग्री हो गया, ये 50 डिग्री हो गया। कितना डिग्री? 50 डिग्री। तो ई चतुर्भुज बन गया। चतुर्भुज में 360 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, 360 डिग्री का, तो ये 50 बन गया। तो ये भी 90 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री खत्म, बच गया 180 डिग्री। तो 180 डिग्री में से 50 डिग्री बन गया इधर, तो बच गया कितना? 130 डिग्री। 130 डिग्री इसमें ऑप्शन है, ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं 39 नंबर क्वेश्चन पर। 39 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है? देखिए कह रहा है दिए गए समकोण त्रिभुज PQR में इतना बराबर थीटा, इतना बराबर कोण PRQ बराबर थीटा, और PQ 3 सेंटीमीटर, PR 6 सेंटीमीटर है, तो थीटा का मान ज्ञात करना है। चित्र में ध्यान से देखिए, यहाँ पर, यहाँ से पता चल जाएगा। जब यहाँ पर थीटा बन रहा है, जब यहाँ पर थीटा बन रहा है, तो ये हमारा लंब हो गया, ये हमारा कर्ण हो गया। ठीक है, ये हमारा आधार हो गया। ठीक है, तो यहाँ लंब दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है। ठीक है, तो लंब और कर्ण में साइन थीटा का रिलेशन होता है। साइन थीटा बराबर लंब बटा में कर्ण। ठीक है, लंब बटा में कर्ण, तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है। तो साइन थीटा बराबर लंब, यानी 3/6, यानी 1/2। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर 1/2 होता है। साइन कितना का मान? तो साइन 30 का मान होता है। तो साइन से साइन खत्म, और थीटा का मान आ गया हमारा 30 डिग्री। थीटा का मान 30 डिग्री, ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 40 है। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है tan A बराबर 3/4, तो cos A बराबर क्या होगा? देखिए यहाँ से देखिए, यहाँ पर फिर एक त्रिभुज बनेगा। हमेशा एक 90 डिग्री यानी समकोण त्रिभुज बनाएंगे। tan थीटा का रिलेशन होता है लंब और आधार से। लंब और आधार से, तो लंब का मान दिया है 3, आधार का मान दिया गया है 4। आधार का मान 4 दिया हुआ है। इसका कर्ण कैसे निकालेंगे? तभी थोड़ा देर पहले ही निकाले हैं। कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर।
4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 9 और प्लस में 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25 हो जाएगा, यानी 5 का स्क्वायर होता है 25। तो हमारा कर्ण कितना हो जाएगा 5। चलिए कर्ण 5 हो जाएगा, 5 हो गया। आधार 4 था, ए 3 था। हमसे पूछा जा रहा है कॉस ए का मान। यहाँ पर ए बनेगा, कॉस ए बराबर होता है आधार बटा में कर्ण, आधार बटा में कर्ण, यानी हमारा हो जाएगा 4 बटा में 5। आंसर हो जाएगा 4 बटा में 5, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब 41 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। इस प्रकार से बहुत हल्का क्वेश्चन है। इस प्रकार का क्वेश्चन जब भी रहे तो हमेशा याद रखिए किसी एक को चेंज कर देंगे। इस प्रकार का क्वेश्चन और कैसे रहेगा समझिए, साइन बटा कॉस रहेगा, साइन बटा कॉस रहेगा, ठीक है, जिसमें चेंज होता है साइन बटा में कॉस या टेन बटा में कॉट, ठीक है, टेन बटा में कॉट। तो इसको हम चेंज करते हैं, कॉट को 90 में से कितना घटाएंगे कि 44 आ जाएगा। तो 90 में से कितना घटाएंगे तो 46 घटाएंगे तो हमारा 44 आ जाएगा। बटा में नीचे वाला को चेंज नहीं करना है, टेन 46 डिग्री। चलिए अब कॉट 90 में से 46 कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा, ठीक है। जब टेन थीटा होता है तो ऊपर का मान हो जाएगा टेन 46 डिग्री बटा में नीचे टेन 46 डिग्री, इसका मान हो जाएगा 1। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 में। निम्नलिखित में से किसका मान अधिक होगा, किसका मान अधिक होगा। तो समझ लीजिए टेन 45 का मान 1 होता है, साइन 45 का मान 1 बटा रूट 2 होता है, कॉस साइन 30 के मान 1 बटा में 2 होता है, कॉस 90 का मान 0 होता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा मान किसका है, तो इसमें सबसे बड़ा मान टेन 45 का है, हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर, 43 पर चलते हैं। कहता है एक वृत्त का परिधि, यानी एक वृत्त का परिधि क्या होता है तो 2 पाई आर होता है। वृत्त का परिधि 2 पाई आर का मान दिया हुआ है 88 सेंटीमीटर, यानी 2 से कट जाएगा 44 बार में, यानी पाई के मान 22 बटा 7 गुने आर बराबर 44 सेंटीमीटर। तो 22 से एक बार में 2 बार में, 22 दूना 44, आर का मान जब भी निकालेंगे तो ये तिरछा गुना हो जाएगा। तो 7 गुने 2 7 दूना 14, इसमें त्रिज्या का मान ही पूछा जाएगा। तो 7 दूना कितना होगा, 7 दूना 14, ऑप्शन नंबर बी। वृत्त का त्रिज्या क्या हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर। 44 में क्वेश्चन कह रहा है पी क्यू आर में, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, तो पी क्यू आर, आर समकोण कह रहा है 90 डिग्री, तो साइन पी और प्लस क्यू डिग्री, 90 डिग्री बन गया तो बच गया कितना 90 डिग्री, और तो साइन ये दोनों को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री, साइन 90 के मान कितना हो जाएगा, साइन 90 के मान 1, साइन 90 के मान 1, ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर। क्वेश्चन नंबर 43 में क्या कह रहा है, अल्फा बटा में 4 बराबर 15 डिग्री, तो अल्फा बराबर 15 चौका 60 डिग्री, 15 चौका 60 डिग्री हो जाएगा। तो अब जो है यहाँ पर रूट 3 कोसेक अल्फा के मान 60 डिग्री, तो रूट 3 गुने कोसेक 60 का मान होता है 2 बटा में रूट 3, तो रूट 3 से रूट 3 खत्म, बच गया हमारा 2 आंसर हो जाएगा, 2 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पर। क्वेश्चन नंबर 46 में क्या कर रहा है, यदि दो
यदि R1 और R2 त्रिज्या वाले दो वृत्त का क्षेत्रफल का योग R त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होता है। यानी दो को त्रिज्या छोटा छोटा वाला दे दिया है, उसका जो बड़ा वाला बड़ा त्रिज्या वाला एक वृत्त का क्षेत्रफल के बराबर कर दिया दोनों का क्षेत्रफल। समझिए, सबसे पहले क्या करेंगे, ये वाला इसका मतलब ये जो यहाँ दिया हुआ है R त्रिज्या वाला, इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। तब पाई R होल स्क्वायर बराबर, ये दोनों का निकालते हैं। फर्स्ट का निकालते हैं तब पाई R1 के होल स्क्वायर प्लस दूसरा का निकालेंगे तब पाई R2 का होल स्क्वायर, पाई R स्क्वायर बराबर, इसमें से पाई कॉमन कर लेंगे, बच जाएगा R1 के होल स्क्वायर प्लस R2 का होल स्क्वायर। ठीक है, पाई से पाई खत्म, बच गया R स्क्वायर बराबर R1 के होल स्क्वायर प्लस R2 के होल स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर कितना है, तो ऑप्शन नंबर सी में जाइएगा। ऑप्शन नंबर सी में ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 बहुत हल्का क्वेश्चन है। साइन 90 माइनस थीटा तो कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर। क्वेश्चन नंबर 48 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 48 में क्या कहा जाए, देखिए। अब सबसे पहले समझिए, एक सीढ़ी है, तो सीढ़ी तो तिरछा होता है। ठीक है, सीढ़ी तिरछा होता है। एक ऐसा स्थान आता है जहाँ वो ज़मीन में सटता है। ठीक है, तो ये हमारा ज़मीन हो गया, मतलब मिट्टी हो गया, समतल हो गया। ये एक दीवार होगा, दीवार पर ही सीढ़ी बना होता है। क्या बना होता है, सीढ़ी बना होता है। ठीक है, तो सीढ़ी की लंबाई कितना दे दिया है, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, 15 मीटर दिया हुआ है, सेंटीमीटर नहीं, 15 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो कहा जा रहा है यदि सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, यहाँ 60 डिग्री का कोण बनाएगी। ए भी मान लीजिए दीवार है, ठीक है, और ए सी सीढ़ी है। तब पूछा जा रहा है दीवार की ऊंचाई h बराबर वाट। तो इसमें है हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस का, थीटा कितना बना है, 60 डिग्री। ठीक है, लंब और यहाँ थीटा यहाँ बन रहा है, तो ये लंब हो जाएगा और ये हो जाएगा कर्ण। ठीक है, लंब और कर्ण में रिलेशन होता है किसका, तो साइन का। किसका होता है, तो साइन का। तो साइन थीटा बराबर लंब, तो लंब का मान नहीं दिया हुआ था, कर्ण का मान दिया हुआ था 15। ठीक है, अब साइन थीटा का मान दिया हुआ था 60 डिग्री, साइन 60 का मान कितना होता है, बराबर L बटा में 15, L बटा में 15। ठीक है, साइन 60 का मान हो जाता है कितना, तो √3 बटा में 2 बराबर L बटा में 15, यानी 15√3 कितना हो जाएगा, 15√3 बटा में 2, 15√3 बटा में 2 हो जाएगा। 15√3 बटा में 2, इसको परमेकरण भी करना हो सकता है। हाँ, तो इसका परमेकरण करना ही होगा, तो दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री हो जाएगा। तो इसको किसी एक को चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर है कॉट 1 डिग्री अगुने कॉट कॉट 1 डिग्री अगुने कॉट 89 डिग्री, ये हो गया। तो इसको एक को चेंज कर देते हैं इसमें से, तो ये हो जाएगा कॉट 1 डिग्री अगुने कॉट 90 माइनस कितना हो जाएगा, 90 में से 1 घटा लेंगे